आज क्यों करेंगे रिएक्शन? हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखें कि आज के डेट में सबसे बड़ी जो चीज है वो है पैसा। और पैसा एक ऐसा समस्या है जो जटिल समस्या है, वो एक विषय बन चुका है कि पैसा ही है जो आज के डेट में आपको चलने देगा, पैसा ही है जो आपको आज के डेट में जिंदा करके रखा है। सही बात है, गलती बात है? पहले के समय में पैसा नहीं भी आता था, केवल अनाथ रहता था, उनके पास माल मवेशी रहता था, उन्हीं पर वो भरण पोषण कर लेते थे। लेकिन आज के डेट में जब तक आपके पॉकेट में घर में पैसा नहीं है, तब तक आज के डेट में धरती पर आप नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए आपके पास अनाज है तो आप ठीक है निपटा लीजिएगा, लेकिन बीमारी आपको नहीं निपटने देगा, महंगाई आपको नहीं निपटने देगा। कहीं ना कहीं है जो आपको पैसा का समस्या आपको आएगा। सही बात है, गलती बात है? और पैसा आज के डेट में कम सम कमाने की जरूरत नहीं है। एक समय था, एक जमाना 1940 में आदमी 10 रुपया में काम चला लेता था। 12-14 को परिवार को, कम से कम 12-14 को परिवार उस समय 10 रुपया में खाता चला लेता था। शादी करा लेते थे, जमीन खरीद लेते थे, कुछ और गहना खरीद लेते थे, खाता चला लेते थे। लेकिन 10 रुपया में आज के समय में आप परिवार को चला पाइएगा? है संभव? अब ये सही बात है कि गलती बात है कि पहले के समय में 10 रुपया में घर परिवार चलता था? पहले सुनते थे 5 पैसे में काम हो गया, 2 पैसा में चॉकलेट खरीदा गया, 8 आना में जमीन खरीदा गया, 1 रुपया में महल खरीदा गया। लेकिन आज जमाना है नहीं है। पहले एक समय था, फिर ये महंगाई घाटा नहीं, महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। 10 रुपया से 1960 में ये 10 रुपया से उठ के सीधे 100 रुपया हो गया। जब पहले 1960 में वो 100 रुपया कमाएगा तब जा करके 8 गो परिवार को खर्चा चलाएगा। कितना? 8। अब बताइए कि 1940 में कहाँ 12 गो 14 गो परिवार था, अब घट के परिवार का संख्या कितना हो गया? 8। अब पैसा कितना बढ़ गया? 100 रुपया। तो पैसा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। आदमी का संख्या घट रहा है। उसी प्रकार से 1980 में, कब? 1980 में ये जो पैसा है 100 से लेकर के 1000 रुपया बढ़ गया। यानी कि 1980 में आदमी का 1000 रुपये कमाना पड़ गया। 1000 रुपये कमाएगा तब जा करके वो जो है से कि 4 गो परिवार को चलाएगा। कै गो? 4 गो। और इस समय 4 गो का मतलब का नारा लगा था 2 + 2 = 4। इसी समय न था इंदिरा गांधी की सरकार कि हम 2 हमारे 2, तो 2 और 2 कितना हुआ? 4। यानी कि 1000 में 4 गो परिवार के उस समय खर्चा चलता था, भरण पोषण होता था। लेकिन अब समय बदलते बदलते 1980 के बाद कब आया? 2000। और सन 2000 ईस्वी जब आया तो 1000 में भी खर्चा नहीं चल रहा था। खर्चा तो 1000 से लेकर के अब सीधे 10,000 बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? 10,000 2000 ईस्वी में लोग कमाना शुरू कर दिए। और 10,000 जब कमाना शुरू किए तो ये परिवार जो है 4 से लेकर के मोटा मोटी 3 पर आ गया। कै पर? 3 पर आ गया। और 3 पर मतलब का एक पति पत्नी, एक बाल बच्चा। सही बात है ना? तो उस समय अब जो है परिवार की संख्या धीरे धीरे घटते गया। भले गरीब के यहाँ नहीं घटा, गरीब के यहाँ 10 को लेकर है, लेकिन अमीर इस बात को फॉर्मूला को जानता है। ये अमीर पर फॉर्मूला है जो बड़ा बड़ा संपत्ति वाला आदमी है। आदमी गरीब के आदमी यहाँ 10-10 को परिवार है, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से जब 10,000 में पालन पोषण नहीं हुआ, अब आ गया 2020। पहले के समय में 10,000 मतलब 1 लाख के बराबर था। लेकिन आज के डेट में आदमी का जो इनकम है बड़े बड़े पोस्ट पर लगभग मान लीजिए 1 लाख आज के डेट में जब कमाइएगा, 1 लाख आपके पास आमदनी होगा तो आप परिवार को चला पाइएगा। आज के डेट में 2 आदमी की हालत खराब है परिवार चलाने में, बाल बच्चा को छोड़ दीजिए। 1 लाख जो कमाएगा वही परिवार को चलाएगा। यानी कि
10 रुपया में जो 14 को परिवार के चलाता था, आज 1 लाख में 2 परिवार को भी बढ़िया से नहीं चला पा रहा है। आप रहिए कहीं शहर में तो 25,000 तो आपको रेंट देना पड़ेगा। सही बात है, गलती बात है? शहर में रहिएगा तो 20,000 रुपए के खाने में खा लीजिएगा या नहीं खाइएगा? आपको अगर एक दूगो बाल बचा है तो बढ़िया स्कूल में पढ़ाइएगा तो अगर खर्चावा है कम से कम 20,000 रुपया, है कि नहीं है? आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा, उसका फिर मेंटेन करना पड़ेगा। मानो आज के डेट में अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कम से कम बढ़िया परिवार को चला सकते हैं। ये सही बात है, गलती बात है? अब ये सर्वे है और 2020 के बाद फिर कब आएगा? 2040। तो 1 लाख में आज जरूरत है। आप बताइए कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो 1 लाख कमा रहे हैं? जो कि 1 लाख जरूरी कम है 2020 में, लेकिन 1 लाख हम कमा रहे हैं नहीं। क्या मजदूरी में संभव है कि हम जाके 1 लाख कमा लेंगे? नहीं। एक अनपढ़ महिला का आज संभव है कि जाकर के 1 लाख कमा ले? जिसका नौकरी नहीं लगा उसको संभव है कि प्लांट में जाके 1 लाख कमा ले? नहीं कमा सकता है। उसको 1 लाख कमाने के लिए या तो बहुत हायर क्लास का A1 क्लास का नौकरी चाहिए, या फिर बड़ा बिजनेसमैन होना चाहिए, या फिर आपको 1 लाख कमाने के लिए आपका एक अलग से सिस्टम होना चाहिए। ना आपके पास A1 क्लास की नौकरी है और ना आप उतना बड़ा बिजनेसमैन है, तब ना 1 लाख कमाइएगा, तब ना 1 लाख बचाइएगा। तो आज के डेट में 1 लाख कमाने के लिए देखना यह है कि गरीब आदमी के लिए कौन अच्छा प्लेटफॉर्म है, कौन अच्छा रास्ता है, कहां से हम 1 लाख कमा सकते हैं और उसके लिए क्या रास्ता है। सही बात है, गलती बात है? तो आज के डेट में 1 लाख कमाने के लिए हम 2040 में तो आपको 10 लाख कमाना पड़ेगा। कै लाख? 10 लाख। 10 लाख, क्योंकि जो चावल आप खा रहे हैं 30 रुपए किलो, 2040 में हो जाएगा कम से कम 100 रुपए किलो। नहीं हो जाएगा? आलू हो जाएगा 50 रुपए किलो, टमाटर हो जाएगा 200 रुपए किलो, ना होगा? और सरसों तेल हो जाएगा 500 रुपए किलो। ये हो तो भाई महंगाई बढ़ेगा स्पीड में, तो अगर जीएसटी बढ़ेगा, अगर लेबर काम करेगा तो कहेगा कि एक समय था कि हम 500 में काम कर रहे थे, तब आपको 1,000 रुपए देना पड़ेगा। तो जब 1,000 लेबर के पैसा बढ़ाएगा तो 1,000 बढ़ाएगा तो दामों बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से आज के डेट में 10 लाख जब आप कमाइएगा 2040 में तो आप परिवार को मेंटेन कर पाइएगा। हम आते हैं 1 लाख रुपए कमाने के लिए, आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से आप जाकर के कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास एक मौका है जहां से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, जिसका नाम है डीएक्शन। हम चाहेंगे डीएक्शन आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप 1 लाख रुपए कमा सकते हैं सिस्टम बना करके। और आज के डेट में ऐसा बहुत सारे लोग प्रमाणित हो चुके हैं जो डीएक्शन से 1 लाख कमा रहे हैं। सही बात है, गलती बात है? इसका जीता जागता उदाहरण है हम सभी के बीच में शिवशंकर भैया, इनके लिए जोरदार ताली। मान लीजिए 85,000 है तो 15,000 रकम है, तो 15,000 आगे जाए चाहे पीछे जाए तो 1 लाख में नीचे आएगा। तो डीएक्शन आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहां से मान लीजिए हम जब शुरू करते हैं डीएक्शन में ज्वाइनिंग किए तो 1 आदमी है, एक आदमी ना है, और हम जब बताना शुरू करते हैं 1 आदमी को तो कितना हो जाते हैं? 2। 1 से 2 होता है कि नहीं होता है? हम खाएं, फायदा किया, और हमको जब पैसा कमाना है तो इसके बारे में बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? और क्यों बताना है? क्योंकि आज के डेट में बीमारी बढ़ रहा है, और जब बीमारी बढ़ रहा है, मान लीजिए आज के डेट में हवा, पानी और भोजन, ये सब 3 चीज को देखते हुए चलना है। आज आप स्वस्थ नहीं रख सकते हैं, इसका तय कौन करेगा? पानी, भोजन, हवा। आज भले पानी ठीक है लेकिन 20 साल के बाद पानी खराब हो जाएगा। अब ये देखिए कि बगल में पाइप बिछ रहा है, मतलब पेट्रोल जाने वाला नहीं, उसमें पानी जाएगा,
पानी सरकार आपको देगा, और पानी सरकार जो देगा वो सप्लाई करके देगा, और जब सप्लाई करेगा तो उसमें केमिकल डाल के देगा। आप तो कल में से पानी डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, आपका मन है, लेकिन जब सरकार पानी देगा तो उसमें केमिकल मिला के देगा, क्योंकि पानी को सप्लाई करने के लिए उसमें केमिकल की जरूरत है। अब इस सरकार तय करेगा कि आपको सवेरे पानी देना है कि शाम के पानी देना है, तो अगर पानी पी के ठीक रहिएगा कि बीमार पड़िएगा? एकदम तय है बीमारी पड़ना। जब देश आजाद हुआ था, जब आजादी के कगार पर था, तो भारत का पॉपुलेशन था 40 करोड़, और जब आज आजादी के 70 साल हो गया तो भारत की आबादी कितना है? 150 करोड़। 150 करोड़, 1 अरब 50 करोड़। तो भाई पहले के क्षेत्रफल था, जो भारत देश का क्षेत्रफल था वो तो नहीं था, आज भी तो नहीं है, लेकिन आदमी का संख्या बढ़ गया। तो जब आदमी का संख्या बढ़ गया तो उसको उपास नहीं रहेगा, प्यास नहीं रहेगा, भूखे रहेगा नहीं, उसको पेट भरने के लिए अनाज चाहिए, और अनाज ज्यादा पैदा करना होगा, और ज्यादा अनाज पैदा करने के लिए खाद केमिकल मिलाना उसको जरूरी है। आप गोबर डाल के आप 150 करोड़ की आबादी में अनाज को नहीं बांट सकते हैं, अनाज नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए खाद केमिकल ही है जो आपको जल्दी जल्दी पैदा करेगा, ज्यादा अनाज पैदा करेगा, और जब ज्यादा अनाज पैदा होगा तब 150 करोड़ आदमी अन्न खाएंगे। और आने वाले टाइम में ये 150 करोड़ से बढ़ के हो सकता है 200 करोड़ हो जाए, 300 करोड़ हो जाए, और जब ज्यादा संख्या बढ़ेगा तो ज्यादा अनाज पैदा करना पड़ेगा। और भी टेक्निकल जमाना आएगा जो जिसको बोलते हैं फास्ट फूड, मतलब फास्ट डाला जाएगा खाद, और फास्ट तैयार होगा, और फास्ट खाएगा, और आदमी फास्ट निपटेगा। है ना? क्यों निपटेगा? कि भाई पहले के एक जमाना था कि आदमी 100 साल 120 साल आदमी जिंदा रहते थे, ये कोई बात की बात है। आज के डेट में 50-60 साल में ही निपट जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बात है। बात यही है कि आज के डेट में आप खाद केमिकल ले रहे हैं, इससे आप बचे हुए नहीं हैं, ना आप बच सकते हैं। आप खूब पैदा कीजिएगा तो ध्यान पैदा कीजिएगा, भैया हम खाद वाला चीज नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा पालक पैदा कीजिएगा। वो तो हम पालक लगाए थे, और गांव के जितना मुर्गी है सब पालक को खा गया। पालक खिला देना, गोभी रोपे थे, और जितना हनुमान गया सब गोभी और मटर को नहस नहस कर दिया। बैगन रोपे थे, अब एक दिन इलगाया गया कि सब बैगन को नहस नहस कर दिया, तो खा लिया ना हम बैगन। हम तो ऑर्गेनिक चीज पैदा कर रहे थे, लेकिन ऑर्गेनिक चीज बचने देता हूँ ना। अब वहानियों को मालूम हो गया कि भैया हम खाद केमिकल वाला चीज काहे ना खाएंगे, मोदी जी के खेत में खुद ऑर्गेनिक चीज लगल है, इसलिए इसको साफ कर दीजिए। इसलिए हम कहा कि अब अफसोस है हमें कि ठीक है, वो तो कैसे तो लौका रोपे थे कि जान बच गया, पर अभी तक सब्जी चल रहा है। ये तो गाय और जो है जानवर नहीं रहने देगा। तो ऑर्गेनिक चीज आप नहीं ले रहे हैं, आप ले रहे हैं कचरा। आज के डेट में हवा प्रदूषण हो रहा है, इसका प्रमाण है कि गाड़ी मोटर चल रहा है, और जितना गाड़ी मोटर चलेगा, जितना गाड़ी मोटर बढ़ेगा, जितना कल कारखाना फैक्ट्री बढ़ेगा, उतना ही हवा में प्रदूषण होगा। और जब उतना ही हवा में प्रदूषण होगा तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। अब ये सब कचरा कहाँ जाएगा? आपके शरीर में जाएगा। हाँ, और शरीर का सबसे छोटी इकाई होता है जिसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका। यहाँ आपको गंदगी जा रहा है, यहाँ जा करके आपको कोशिका के अंदर से गंदगी सट जा रहा है। जैसे खाद केमिकल जा रहा है तो कोशिका में जा रहा है, भोजन के माध्यम से, पानी के माध्यम से, जितना भी प्रदूषित चीज जा रहा है, मोटा मोटी मान लीजिए कि जहर जा रहा है, वो आपके शरीर में तो जा ही रहा है, लेकिन आपका कोशिका में जा रहा है। और जब कोशिका में जा रहा है, जहां आपका सबसे शरीर का छोटी इकाई बोला गया है, और कोशिका से अगर गंदगी ना निकले तो आप स्वस्थ रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। और आने वाला टाइम में ये सब चीज में प्रदूषण बढ़ेगा। आपके हाथ में पावर है कि उसको रोक दीजिएगा? मान लीजिए हम आपको प्रधानमंत्री के पद पर बैठा देते हैं, तो हवा को शुद्ध कर दीजिएगा? हवा को शुद्ध करने के लिए फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा, गाड़ी मोटर बंद करना पड़ेगा, ये संभव है?
नहीं संभव है। और जब नहीं संभव है तो दिन पर दिन बढ़ेगा। इसलिए जो डी एक्शन कंपनी के मालूम है, उनको ये मालूम था कि आने वाला टाइम में, आने वाला समय में ये सब मानव के ऊपर खतरा है, जिस खतरा का नाम है बीमारी। कोई भी आदमी नहीं बच सकता है, कोई बच ही नहीं सकता है। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि उनके शरीर में लगातार जहर जाएगा और जहर जाने के कारण से ही उसके शरीर में बीमारी होगा। और आज के डेट में आपके जहर जाने से एक चीज का खतरा है, वो है शुगर, कैंसर, हार्ट बीपी का खतरा। हार्ट बीपी का खतरा तो ही है। आज के डेट में वो सब कोई साधारण बीमारी नहीं है, वो सब असाधारण बीमारी है। वो आपको कभी भी शरीर में आ सकता है और कभी भी आपको दुनिया से निकाला कर सकता है। उससे बचने के लिए उसके पास जो समाधान है ये दुनिया में सिद्ध हो गया है। सिद्ध होने का मतलब का प्रमाणित हो चुका है कि जहर से बचने के लिए और जहर को निकालने के लिए पूरी दुनिया में इस धरती पर अगर समाधान है तो मात्र जड़ी बूटी गैनोडर्मा के ऊपर है। ये जड़ी बूटी का राजा गैनोडर्मा है। इसके बारे में जब हम पढ़ने के बाद हमको एक ही चीज समझ में आया, उसमें लिखा था कि 5000 साल जड़ी बूटी पुराना है। मतलब 5000 साल पहले जो लोग इस्तेमाल करते थे वो लंबा समय तक दीर्घायु जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। भैया आज के डेट में पहले, जब पहले बीमारी नहीं था तो पहले इसको क्यों इस्तेमाल करते थे? ये भी एक सवाल है ना? आज ना जहर हवा हुआ, आज ना खाद केमिकल डला रहा है, पहले नहीं था। पहले क्यों इसको इस्तेमाल करते थे? पहले इसलिए इस्तेमाल करते थे क्योंकि पहले के डेट में हवा पानी भोजन जार नहीं था, ये सही बात है। लेकिन पहले के डेट में आप बीमारी का नाम जानते थे जिसका नाम है हैजा। जानते थे कि नहीं जानते थे? और जौन गांव में चल गया वो गांव पहले होता था चेचक। और पहले उतना नामी डॉक्टर नहीं थे, पहले उतना अच्छा दवाई नहीं था, पहले उतना सुविधा नहीं था। उनके पास एक ही विकल्प था, जड़ी बूटी। और पहले के डेट में यही जड़ी बूटी खा करके वो सब बीमारी से बचे रहते थे और उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता था। हर बीमारी का समाधान, हर बीमारी का इलाज एक ही था, गैनोडर्मा। हम चाहेंगे कि फिर से जोर लगा दीजिए। इसलिए 5000 साल पहले से चलते आ रहा है और बीच में विलुप्त इसलिए हो गया क्योंकि आज के डेट में दवाई का जमाना चल गया। जो बीमारी हमको तुरंत ठीक हो जा रहा है तो हम जड़ी बूटी कहाँ रखाएंगे 6 महीने के, जो हमको धीरे धीरे ठीक करेगा। मान लीजिए आज के डेट में हमको दिल्ली में एक आदमी है और हमको यहाँ से मैसेज करना है हम ठीक है, चाहे आज के डेट में फला घटना हो रहा है, मैसेज हम 5 सेकंड में कर दिए, ठीक है। तो हमको पोस्ट ऑफिस में लिख के भेजने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? उसी प्रकार से आज के डेट में दवाई का दौर आ गया, डॉक्टर का दौर आ गया, तो जो हमको जल्दी काम कर दे रहा है उसी के वो लोग भागना शुरू कर दिए कि दवाई हमारा आज के डेट में सब कुछ है। दवाई हमको हर दर्द को ठीक कर देगा, हर बीमारी को ठीक कर देगा। अब आदमी दवाई खाने के चक्कर में, डॉक्टर के चक्कर में जड़ी बूटी को भुला गया। सही बात है ना? पहले के डेट में आदमी जो बड़ा आदमी होता था बड़ा शहर में, तो उन लोग पहले गरीब आदमी को मजाक उड़ाता था। कहेगा जब गरीब आदमी शहर में जाता था रिक्शा चलाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो घर से कुछ लेके जाता था, मड़ुआ, मकई, सतुआ। आज ना आप दाल भात लेके जाइएगा, रोटी लेके जाइएगा, या फिर परोठा लेके जाइएगा, आलू में भुजिया लेके जाइएगा। पहले के जमाने में आदमी लेके कोची जाते थे सतुआ। सतुआ लेके जाते थे। और सतुआ जब लेके जाते थे तो पहले के गेट में बड़ा आदमी मजाक उड़ाता था कि आटा शाम के खा रहा है। ओकरा का मालूम है कि आटा कहीं रूप होता है सतुआ। मजाक उड़ाता था। अब मड़ुआ की रोटी देखते करते हैं, आटा के रोटी में मड़ुआ की रोटी में फर्क होता है। पहले के समय में आटा गांव देहात में कम पैदा होता था, मड़ुआ और मकई का पैदा होता है, उतना पता नहीं होता था। ऐसे सब दिन शहर में रहने वाला आदमी, घर में रहने वाला, कभी खेती में देखता नहीं है कि कैसे होता है मड़ुआ, कैसे होता है मकई, कभी हाल नहीं जाना है, तो मकई मड़ुआ के मजाक न उड़ाएगा। लेकिन आज के डेट में जमाना बदल गया।
अब वही आदमी जो विरोध करता था, मजाक उड़ाता था मड़ुआ के, सतुआ के, आप देखिएगा कि बड़े बड़े आदमी जो 4 व्हीलर से जा रहा है, वो ठेला पर रोक के गर्मी के समय में वही सतुआ पिएगा। सही बात। जमाना बदला कि नहीं बदला? यानी कि वो अब बैक ट्रैक में मुड़ रहा है, पुराने चीज को खा रहा है, पुराने चीज को अपना रहा है। उसको भी लग रहा है कि विजय तरह होटल में हम जाते, लेकिन जान रहा है कि खर्चा ज्यादा है और उसमें अनाज खाएंगे, खाना खाएंगे तो फायदा भी नहीं है, लेकिन सतुआ खाएंगे तो हमको सब कुछ ठीक रहेगा। लिट्टी खाने के लिए होटल को रुकेगा। आज के डेट में उन लोग पुराने जमाने में जब लौट रहे हैं, उसी प्रकार से आज के डेट में दिन रात जो दिमाग में हमको चल रहा है कि दवाइयाँ सब कुछ है और डॉक्टरे सब इलाज कर देगा, इसलिए जड़ी बूटी का आदमी भुला गया। लेकिन डॉक्टर लिम सिंह को मालूम था, ये साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट को मालूम होता है, मालूम चल गया कि आज भले दुनिया इन्हें भाग रहा है, लेकिन हम दुनिया को उन्हें नहीं भागने देंगे। हम अपने ओर लाएंगे और औषधीय को ओर लाएंगे, जड़ी बूटी को ओर लौटाएंगे, उनको पुराने जमाने के जो जड़ी बूटी थे उनके ओर हम लौटाएंगे और उनको हम अपनाना शुरू करेंगे। इसीलिए डॉक्टर लिम सिंह गैनोडर्मा को खोज करके वो जो है से कि मानव कल्याण के बारे में सोचे ही नहीं, मानव कल्याण कर दिए। हम चाहेंगे कि फिर से जोरदार ताली दें। इसीलिए डॉक्टर लिम सिंह साहब को जब गैनोडर्मा को खोज किए तो जो स्लाइड में दिखाया जाता है उसमें लिखा रहता है मैन ऑफ द मिलेनियर, यानी कि इस युग का आदमी जो पूरे मानव समाज के बारे में सोचे,